यूएई में ना हाँ जितनी भी डिलीवरी बाइक्स है ना सब वो इंडिया की है। मैंने विजिट किया, मैंने देखा है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। ठीक है। क्यों वो लोग 80 सब कुछ बना रहे हैं। हाँ। उधर अच्छे से अच्छी जो फॉर्च्यूनर है ना हाँ 12 लाख की है इंडिया में, ठीक है। तो इधर कितने की है आई डोंट नो। इधर तो करोड़ की, करोड़ों से ऊपर की 12 लाख किधर हाँ। और करोड़ों किधर। फॉर्च्यूनर मेरे ख्याल से 12 की नहीं, आपने ज्यादा कम बता दिया है। देखने वाले जो इंडिया से बताइएगा, मुझे नहीं लगता फॉर्च्यूनर 12 लाख की। मैंने विजिट गाड़ियों किया, में तो तरक्की की है। अभी उन्होंने बाइक्स भी बनाना शुरू की है, साथ में बसेस भी बनाना शुरू की बिल्कुल है। ऐसे ही है। समझ नहीं आई तो वो अफ्रीका में सेल करनी उन्होंने शुरू कर दी है, ताकि देखें अदर अपनी कंट्री में दोनों कर ही रहे हैं, अफ्रीका में कर रहे हैं। और हम अपने कंट्री के अफ्रीका लिए से वो अलग मुल्क जाएंगे, फिर अलग जाएंगे, वो नंबर 1 पे आ जाएंगे। ठीक हो तो गया। फिर हम कहेंगे जी इंडिया ऐसे, इंडिया वैसे। इंडिया क्या, आपने ये जो मौलाना साहब की फोटो लगाई है, अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा दें। मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान में बच्चा बच्चा हर कोई जानता है, ठीक है। लेकिन ये कश्मीर कमेटी के कितनी देर हेड रहे हैं। देखिए भाई, मेरी बात देखिए सुनिए, वो इन्होंने उसका क्या किया। उसका ना आपको इल्म है ना मुझे इल्म है। वो इल्म होना नहीं, अंदरूनी- इल्म अगर नहीं है तो अच्छा, इल्म देना, हमें बताएं, हमें बताएं कि हमने ये किया। हमें तो चूरन इस तरह बेचते रहे ना। तो कश्मीर कमेटी के हेड थे वो, उनका मामला है, वो उन्होंने क्या किया है, नहीं वो पाकिस्तान वाले। अच्छा फिर हाँ, एक यानी मिनट, कश्मीर। एक मिनट, आप मुसलमान हैं जी आप मुसलमान हाँ, मैं हैं। मुसलमान आपने हूँ। इस्लाम के लिए क्या किया है? मैंने इस्लाम के लिए ये किया कि नहीं, मैं बताता हूँ ना क्या किया है। मैं पाकिस्तान के लोगों को, मुसलमानों को अवेयरनेस दे रहा हूँ कि जो इस्लाम आपको बताया जा रहा है, मेरी बात का गुस्सा ना करें, मैं बताता हूँ मैंने क्या किया है। कि जो हमें इस्लाम बताया जा रहा है ना कि वीपीएन हराम है, ये हराम है, वो हराम है, फिर 15 साल बाद हम कहते हैं कि ये भी हलाल है, ये भी। मैं ये बता रहा हूँ कि इन चीजों से बाहर निकलो। तो आप रोजाना आते हो, ठीक है, वीडियो बनाते हो, चले जाते हो, वीडियो का असर हुआ है पाकिस्तान के ऊपर? नहीं मेरा तो अच्छा, अगर यही मेरा सोच असर हुआ है। आप जितनी मैं आपको इंटरव्यू दे चुका हूँ ना पाकिस्तान के बारे में, मुझे नहीं लगता कि मेरा गला ही खराब हुआ है, मेरे मेडिसिन के पैसे ही लगे हैं और कुछ भी नहीं। मैं खुद ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। ठीक है, ठीक है। एक मिनट बस, एक मिनट। मैं और यूएई में हूँ मैं। ठीक है, तो यूएई वालों ने तो खबर दे दिया कि यहाँ पे आए ना। बिल्कुल नहीं आए। ठीक और है। यहाँ हमारे खुद लोग जाके वहाँ पे गलत काम करते हैं, क्या जो करते सीधी हैं? बात है। भीख मांगते हैं, हाँ। चोरियां करते हैं, और बगैरतियों में सबसे ऊपर हमारा ठीक हो ये गया। पाकिस्तानी जा रहे हैं। ठीक है? आज से मैं कहता हूँ 10 साल पहले सोशल मीडिया के आने से पहले इधर हर पाकिस्तानी यही कहता, आपको नजर आता होगा वो इंडिया क्या है, इंडिया में तो वॉशरूम बेशक तब इंडिया कुछ में- नहीं था, देख हाँ। लें, बेशक तो- ये हाँ। हम भी शायद हमने भी कहा होगा उस वक्त, बेशक ये तब सच में कुछ नहीं था। वो हमें यही सोच के सुधर जानी चाहिए। वो 10 साल में कितनी तरक्की कर गए हैं कि अब हमें इंडिया की तारीफ करनी पड़ रही है। कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हम भाई यही जो सुनता था कि इंडिया के अवाम जो से ना भूख से मर भूख रहे से हैं, मर ये रहे हैं, सुनते ये हैं। हो गया, हमारे वो हो गया। हुकूमत जो से ना तगड़ा है, अवाम अमीर है, हुकूमत गरीब है। ठीक है। लेकिन अब ना अवाम हुकूमत अमीर है और ना अवाम। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मलिक उमर शहजाद। मलिक साहब। और आपका नाम? सनाउल्लाह खान। आपका नाम? शान। शान, जबरदस्त। पाकिस्तानी मूवीज के हीरो भी हैं शान। ठीक हो बिल्कुल, गया। बिल्कुल। अच्छा, जिस खबर पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे बताएं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गयाना गए हैं, अफ्रीका कंट्रीज का वो विजिट कर रहे हैं। पहले भी 1-2 कंट्री का विजिट किया, अब गयाना गए हैं। वहां पे उनकी पार्लियामेंट में स्पीच भी करेंगे, एग्रीमेंट भी करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? जिस कंट्री में जाते हैं उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है, जिस कंट्री में जाते हैं वो इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, अपनी प्रोडक्ट्स, चाहे गाड़ियां हो, बाइक्स हो, वो वहां पे सेल करते हैं, अपनी वो मेडिकल इक्विपमेंट्स वहां पे सेल करते हैं। अफ्रीका में इस टाइम वो अपना बिजनेस बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान के ऊपर अगर हम बात करें तो क्या फर्क है? फर्क बस ये है, सेल हम भी कर सकते हैं, पहली बात हम बनाना तो शुरू करें। हाँ, ये तो पहले चीज बनाएंगे तो सेल करेंगे। ठीक है, हाँ, डीलिंग हम भी कर सकते हैं ना, सबके साथ डीलिंग कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ बनाएं तो सही। ठीक हो गया। पाकिस्तान कुछ बनाना शुरू करेगा तो इंशाल्लाह बिक भी जाएगा ना, मुल्क खरीद भी लेंगे। ठीक है। जैसे हम अलग मुल्कों से परचेज कर लेते हैं चीजें, चाइना से खास तौर पे। चाइना से हम खास तौर पे देखें, बाइक्स परचेज कर रहे हैं, बसें परचेज कर रहे हैं, सारा कुछ परचेज हम चाइना से कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक कि हमारे अंडे तक चाइना से आ रहे हैं। और ये मजाक वाली बात नहीं है, ये वाकई में खबर आ रही है कि भाई जो अंडे हैं ना वो भी चाइना से आ रहे हैं। इवन चावल भी, आर्टिफिशियल चावल, राइस, वो भी चाइना से आ रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना मतलब ये खबर है, ये आप देखने वाले बताएंगे या इंटरनेट से देखेंगे। क्या कहना चाहेंगे, फर्क क्या है? वो अपनी चीज कैसे बनाते हैं, हम क्यों नहीं बना पाते? हमें भाई हमारा जो ज़हन है ना, हमारा ज़हन ये है कि जी हम पैसा पड़ा हुआ ना, अगर खत्म होता तो हम कहीं ना कहीं से कर्ज पकड़ लें। ठीक है। ठीक है, अगर एक घर में पैसे पड़े हुए ना, तो अगर वो बिजनेस पे इन्वेस्ट नहीं ना करते, वो घर बैठे खा जाएंगे। तो पैसे तो भी खत्म हो जाएंगे। पैसे भी खत्म हो जाएंगे और कारोबार भी स्टार्ट नहीं होगा। वो लोग पैसा लगाते हैं कारोबार पे, हम लगाते हैं पेट पे। ठीक है। समझ आ गया? खाया पिया हजम किया, बस फिनिश। ठीक है, अभी और फिर दोबारा फिर IMF सोचते के हैं बाद- अब किससे कर्जा उठाएं। ठीक है। हमारा ये काम है, ठीक हो गया। और हम आम आवाम का भी यही काम है। ठीक हो समझ गया। में आया? ठीक है। कि- आम पब्लिक अगर बात करें, क्या आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हम अपनी कोई प्रोडक्ट बना क्यों नहीं पाते? कोई भी चीज, आप क्या बिजनेस करते हैं मुझे बताएं। देखो भाई, बात ये है ना, हम लोग
आगे क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? अब इंडिया ये चाइना हमसे बाद में मैंने सुना है कि चाइना बाद में बाद में आजाद आजाद बिल्कुल हुआ है। ऐसी 2 साल आजाद हुआ है। आप क्यों? लोगों को पता है? क्यों आगे गया? वो इमरान खान ने हमें बताया था कि हम लोग सिस्टम ऐसा बना हम दिया। लोग सिर्फ क्या है, बस मैं आ गया 2 साल के लिए, फिर उसको आ गया, तीसरा गया, तो हमें मुल्क का सोचा ही नहीं है। अच्छा, हमारे में और हर बंदा उनमें अपनी कुर्सी के लिए सोचते एक हैं। चीज ये भी फर्क है। मुझे एक भाई आगे कह रहे थे, आप भी शायद सुन रहे होंगे, वो कह रहे थे हमारे में और उनमें फर्क ये है कि हम बातें करते हैं, ठीक है, और वो काम करते हैं। बस यही बात है ना कि देखें, बातों से कुछ भी नहीं होता, काम करने से सारा कुछ होता है। अगर हम अपना पैसा जो हमारे देखें, हमारे खजानों में पैसा पड़ा डबल हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। कर्ज बढ़ रहा है हम पे, ठीक है, कर्ज हर साल के साल हम पे बढ़ रहा है। जैसे ही बजट आता है तो हम दुगने कर्जाई हुए होते हैं। ठीक है। अगर उसी पैसे को हम अपने पाकिस्तान पे इन्वेस्ट करें, इधर फैक्ट्रीज लगाएं। फैक्ट्रीज लगाएं, हम बाइक चाइना से, तो आप बाइक से हिसाब लगा लें, अब हर घर में एक बाइक है। ठीक है। अगर ये हमारे मुल्क में खुद खरीद बने। परचेज होती, ठीक है। यहीं पे बनती, यहीं पे सेल होती, तो हमारे मुल्क की तरक्की ना होती। ठीक हो गया। यानी कि आज जिनसे हम अलग हुए थे इंडिया, वो दुनिया को अपनी प्रोडक्ट्स दे रहा है। यूएई में, दुबई में उन्होंने मैंने विजिट गाड़ियों किया। में तो तरक्की की है। अभी उन्होंने बाइक्स भी बनाना शुरू किया, साथ में बसेस भी बनाना शुरू बिल्कुल की हैं। ऐसे ही है। समझ नहीं आई तो वो अफ्रीका में सेल करनी उन्होंने शुरू कर दी है, ताकि देखें अदर अपनी कंट्री में तो उन्होंने कर ही रहे हैं, अफ्रीका में कर रहे हैं। और हम अपने कंट्री के अफ्रीका लिए से वो अलग मुल्क जाएंगे, फिर अलग जाएंगे, वो नंबर 1 पे आ जाएंगे। ठीक हो तो गया। फिर हम कहेंगे जी इंडिया ऐसे, इंडिया वैसे, इंडिया क्या? ठीक है, समझ नहीं, हम तो खुद तो सही हो लें। जबरदस्त हो गया। हमें होना ये चाहिए। नहीं हमें ये कह दिया जाता है कि भाई उनकी मार्केट बड़ी है, उनकी आबादी ज्यादा है, वो नॉन मुस्लिम है, दूसरे नॉन मुस्लिम उनकी सपोर्ट करते हैं, दूसरे मुसलमानों की सपोर्ट नहीं नहीं, करते। हम किसी की सपोर्ट नहीं करते, हम बस तरक्की याफ्ता को बस जो यही अच्छा कहते कर रहा है उसे जो अच्छा कर रहे हैं ना, हम उसके सपोर्ट कर रहे हैं कि यार आप अच्छा कर रहे हो, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है। ना कि हम अपने आप को, कौन बुरा कहता है? कोई भी बुरा और नहीं अपने किसका आप को दिल कहता करता है? कोई भी नहीं कहता अपने आप को बुरा, लेकिन हमें चाहिए कि हम पैसा इन्वेस्ट करें। देखें, हमारे इंजीनियर बनता है बंदा, वो सबसे हाँ। पहले कहता है जी मैं बाहर जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, जो भी यहाँ पे कोई, यहाँ तक कि यहाँ पे कोई गाड़ी ठीक करने वाला भी, वो भी कहता है यहाँ पे मेरी कदर ही नहीं है, मैं बाहर जाऊंगा। यानी इधर एक मैकेनिक, कार मैकेनिक भी कहता है कि पाकिस्तान में मेरी वैल्यू नहीं है, मेरी बाहर वैल्यू, जाना मैं चाहिए। बाहर जाऊंगा, मैं बाहर जाके पैसा कमाऊंगा। देखो, जब ये हमारे लोग वापस आएंगे, और ये हमारे लोग कैसे वापस आएंगे? तभी आएंगे ना जब हम यहाँ पे फैक्ट्रीज खोलेंगे। ठीक है। हमें इंजीनियर की लोड पड़े, जरूरत पड़ेगी ना, तो हमें पता चल जाएगा भाई जी हमें जरूरत पड़ेगी है इंजीनियर की, हम बाहर से मंगवाएंगे, उनको पता चलेगा हमें पाकिस्तान में सैलरी अच्छी मिल रही है, हम अपने माँ बाप तो के बाहर पास जाना ही नहीं चाहेंगे। जाना ही नहीं चाहेंगे। ये बात है ना। नहीं छोड़ते अब तो, ठीक है। पाकिस्तानियों हाँ, के बाहर भी नहीं छोड़ते। बिल्कुल। अभी यूएई से खबर है, यूएई से खबर है, आज की खबर है कि भाई कोई पाकिस्तानी को वीजा ही नहीं दे रहा। पाकिस्तानी, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, जितने भी है, अफसर भी है, जर्नल है, जो भी है, किसी को भी नहीं मिलेगा। अच्छा, किसी को नहीं, भी ये नहीं खबर मिलेगा। तो नहीं अभी तक आई कि किसी भी पाकिस्तानी को वीजा ही खबर नहीं। यही है, खबर यही है कि किसी को भी वीजा नहीं मिलेगा। तो ये हमारे लिए शर्म वाली बात है। मीटिंग, हाँ, कोई मीटिंग के लिए ये वो भी अगर टूर के लिए, हाँ, विजिट के लिए टूर वो नहीं, विजिट कोई वीजा उन्होंने कहा जी कैंसिल है, सारे वीजे वो कहते हैं, कैंसिल उधर आते उधर भीख मांगते हैं, ठीक है। कोई भी आ जाए। तो ये हमारे लिए शर्म वाली बात शर्म नहीं। वाली बात क्यों नहीं है? शर्म वाली बात मरने वाले मुकाम है। हम इस मुकाम पे पहुंच गए कि कोई हमें वीजा नहीं दे रहे। ठीक है, और वो भी इस्लामिक कंट्रीज वीजा नहीं दे रहे। ये नहीं कि हम कहेंगे भाई ये हिंदू नहीं दे रहे, ये काफर नहीं दे रहे, ये क्रिश्चियन नहीं दे रहे, हमें तो मुसलमान अपने कंट्री में नहीं बुला रहे। और हमारा जो मुसलमान है ना, जो वजीर दाखिला है, हाँ, वो कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको को कहते हैं कि आप हमारे मुल्क आओ, मैं फ्री वीजा दूंगा, ठीक हो गया। फ्री वीजा दूंगा। वो फ्री वीजे में सिखों को कहते हैं कनाडा में, उसके पीछे भी एक एक बड़ी साइंस है ना, एक आपको बड़ा नहीं साइंस पता है ना, इसका तो कि ये- भाई वो सिखों को क्यों कहते हैं। इसी वजह से तो हम मार खाते हैं ना। हाँ, ये चीज हम है। अपने लोगों को नहीं कहते, हम सिखों को, हिंदुओं को, तो उनको क्यों दे रहे हैं? अच्छा, बेहतरी कैसे आएगी, कैसे ये आम पब्लिक को अवेयरनेस कैसे आएगी? मतलब मैं रोज वीडियो बनाता हूँ, घर चला जाता हूँ, बात आता हूँ। नहीं, बस यही है ना कि देखें, आप मेरे भाई हो, आप रोजाना आते हो, ठीक है, वीडियो बनाते हो, चले जाते हो, कोई वीडियो का असर हुआ है पाकिस्तान के ऊपर? नहीं, मेरा तो अच्छा, अगर यही मेरा सोच असर हुआ है। आप जितनी मैं आपको इंटरव्यू दे चुका हूँ ना पाकिस्तान के बारे में, मुझे नहीं लगता कि मेरा गला ही खराब हुआ है, मेरे मेडिसिन के पैसे ही लगे हैं, और कुछ भी नहीं होता इस पाकिस्तान में। बस जब आपकी वीडियो आती होगी ना और पता चल जाता है यहाँ पे पाकिस्तान की बात, और ऊपर कर दो इसको। हाँ, और दूसरे नंबर पे ये कह दिया जाता है, नहीं नहीं ये तो इंडिया के बारे में बात कर रहा है, इंडिया की तारीफ। ओ भाई ये इंडिया देखो, की तारीफ नहीं है यार। देखो, एक वो बंदा सच- अगर तारीफ के काबिल है ना, तो उसकी तारीफ करनी चाहिए यार। ठीक है, समझ आ गया? अगर एक बंदा तारीफ के काबिल है तो भाई वो उसको अप्रिशिएट करेंगे। चले तारीफ भी ना करे, मैं कहता हूँ ना कोई तारीफ करे, ना किसी को हमारी तारीफ की जरूरत है, कम से कम सीख ही लें कि हाँ यार ये बंदा ऐसे आगे जा रहा है, ये कंट्री ऐसे आगे जा रहा हाँ, है। सीखते हैं, हम भी सीख लेते हैं। ये बंदे के पास तकरीबन इसने बाइक शुरू की है जी बनानी, अभी इंडिया ने बाइक्स की हैं शुरू बनानी, और बसें शुरू की है ना, तो हम भी जाएंगे IMF के पास इंशाल्लाह, तो हम कहेंगे ये शुरू करना है, और करेंगे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह
खा पेट लेंगे। पे हाथ होगा। और ठीक है, अच्छा आपने एक बात की है कि भाई ये भाई ने बोला कि आप डेली वीडियो बनाते हैं, आपकी वीडियो का पाकिस्तानियों को क्या फायदा हुआ? ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, नो डाउट। एज सच अगर देखा जाए तो इधर कोई फायदा नहीं नजर आ रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर बात की जाए कतरा कतरा करके बेहतरी आएगी और दूसरे नंबर पे कोई भी फायदा ना हो। मैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा ना। बात यही है कि हम अपने वजीर आजम साहब से यही गुजारिश करेंगे ठीक है। कि पाकिस्तान में कोई बिजनेस स्टार्ट करें, कोई अपना जबरदस्त। काम स्टार्ट करें। जो खजाने में पड़े हुए हैं वो वहाँ पड़े डबल नहीं हो रहे, बल्कि वो कम हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे जैसे जब जैसे हमारा मुल्क लो हो रहा है ना, नीचे जा रहा है, हम वैसे वैसे कर्जाई हो रहे हैं। आप कोई काम कर लें, कोई बात नहीं, हम परेशान होते हैं, हमें होने दें। हम मरियम नवाज साहिबा से भी यही दरख्वास्त जो भी करेंगे, है, जो भी हम है। परेशान होते हैं, हमें होने दें, लेकिन कोई मसला पाकिस्तान नहीं। लेकिन बेहतर हो। पाकिस्तान की तरक्की की तरफ चलें, कदम उठाएं, पाकिस्तान की तरक्की की तरफ चले, हम आपके जबरदस्त। साथ हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे दुनिया भी तभी हमारी रिस्पेक्ट करेगी जब हम अपनी रिस्पेक्ट खुद भाई, करेंगे। मेरी अभी बात सुनिए, देखें अगर एक महफिल में मैं आपको देखें 5 स्टार होटल में अगर आप गंदे और फटे कपड़े पहन के जाते हो, आपकी कोई वैल्यू है वहाँ वो पे? तो एंटर भी नहीं शायद होने देते। शायद नहीं, पक्का ही नहीं होने देते। 5 स्टार 3 स्टार में भी नहीं एंटर होने देते। अब तो नॉर्मल होटल में भी भिखारी को एंट्री नहीं देते। ठीक है, तो ये समझ तो आ फिर गई? कंट्री की बात तो है। ये कंट्री की बात है ना। जब कंट्री बिल्कुल लो लेवल पे आ जाएगी तो भिखारी वाला हिसाब हो जाएगा। वो हमें कहेंगे जी दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, और समझ जो आई? कि हो भी रहा है। बात यही है कि हमें यही चाहिए कि हम तरक्की की तरफ चलें, हम अपने पैसे को वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ हमें पता है कि हमारा मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क हो सकते हैं। हम वहाँ इन्वेस्ट करें। होगा तो इन्वेस्ट करेगा ना। नहीं, हमारे होगा खजाने तो में, इन्वेस्ट करेगा। हमारे पैसा होगा खजाने तो में देखें, पैसे और तो पहले प्रोजेक्ट तुम लाओ, किधर है पैसा? और प्रोजेक्ट अगर शुरू होते हैं, हाँ, मकान अगर बनाने कोई प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, हमारी मिलें बंद है, हमारे बहुत से काम हमारे इंडस्ट्रीज बंद है। इंडस्ट्रीज बंद है, हमारे बहुत से काम इस तरह के जो कम पैसों में शुरू हो सकते हैं, पहले उनको शुरू कर लें। ऐसे ही है, कम अज कम अपनी सोच को बेहतर कर ले, अपने आप को ये डिसाइड कर देखें, लेंगे यार कोई पाकिस्तान बंदा के लिए भी- कुछ करना है। कोई बंदा भी है ना, हाँ। कोई बंदा भी वो डायरेक्ट एक अगर चाहेगा ना, मैं डायरेक्ट एक बड़ा शॉपिंग मॉल खोल लूं, वो नहीं खोल सकता। नीचे से वो ग्राउंड ओपन नहीं कर सकता डायरेक्ट। इंडिया की चले बात करते हैं। अगर एक बंदा फुटपाथ पे आया ना, इंडिया इतना पावरफुल हो गया कि अब हमारे मुल्क में टीम भेजने भी वो उनकी मर्जी चलती है। उनकी मर्जी चलती है। वो टीम इधर नहीं भेज रहे। ठीक हो गया। अभी हमारा जो क्रिकेट का वो इधर बिल्कुल ऐसे चैंपियंस ट्रॉफी जो वो इतना हमें हल्का ले रहे कि अपना टीम इधर नहीं भेज रहे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा क्या इज्जत रहेगी? ठीक है, और आज से 10 साल पहले अफगानिस्तान नहीं भेज रहे, 10 साल- अफगानिस्तान नहीं भेज रहे, नहीं, इंडिया अफगानिस्तान ने भी ये कह दिया कि हम नहीं भेज रहे। भेजा कब है उन्होंने? 3 दफा उन्होंने वो किया Reject सीरीज किया। वो रिजेक्ट कर देते। अच्छा, और आज से ये तो हमारा मैं यही है। कहता हूँ 10 साल पहले सोशल मीडिया के आने से पहले इधर हर पाकिस्तानी यही कहता आपको नजर आता होगा, वो इंडिया क्या है, इंडिया में तो वॉशरूम बेशक तब इंडिया कुछ में- नहीं था। देख लें, बेशक ये हाँ। हम भी शायद हमने भी कहा होगा उस वक्त, बेशक ये तब सच में कुछ नहीं था। वो हमें यही सोच के सुधर जानी चाहिए। वो 10 साल में कितनी तरक्की कर गए हैं कि अब हमें इंडिया की तारीफ करनी पड़ रही है। कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हम भाई यही जो सुनता था कि इंडिया के अवाम जो है ना भूख से मर भूख रहे से हैं। मर ये रहे हैं, सुनते ये हैं। हो गया, हमारे वो हो गया। हुकूमत जो है ना तगड़ा है, अवाम अमीर है, हुकूमत गरीब है। ठीक है। लेकिन अब ना अवाम हुकूमत अमीर- अमीर है और ना अवाम जो है ना सब ऐसे ही है। ये चीज है। सब गुजारा है। मैं समझता हूँ अभी जैसे 10 साल में हमें इतना पता चला कि वो लोग डेवलपमेंट की तरफ चले गए, हमें ये भी सोचना चाहिए हम भी मेहनत स्टार्ट करें, बस यही हम भी है। पाकिस्तान को आगे लेके जाएं और पाकिस्तान की देखें। आज अगर उनके वहाँ पे गए हैं, ठीक है, और उनको वहाँ पे पार्लियामेंट में इतनी रिस्पेक्ट दी गई। एक जो है ना, एक वजीरिस्तान एक पहाड़ अगर ये लोग सही तरीके से उसका पैसे इस खजाने में रखे ना, ठीक है, इसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। खत्म हो सकता है। तांबा नहीं, निकाल बस के चैनल ले रहे हैं। ये एक सोना, बात गोल्ड देखिए, भी ले रहे मैं बताता हूँ ना, मेहनत तो करने वाली बात करनी नहीं ना। खान साहब कह रहे हैं मेहनत करना, वो नहीं करनी हमने। करनी चाहिए हम ना। देखे ना, हमारा अगर वहां से निकलना है, अरबों रुपए का खजाना निकलना है, अरबों रुपए का तांबा निकलना है, अरबों रुपए गोल्ड का निकलना पेट्रोल निकलना है, या जो भी निकलना है अरबों रुपए का, हम वो अरबों क्यों लें? हम हम ये- सबर क्यों करें? हमने अंडा नहीं खाना, हमने खानी है मुर्गी। ठीक है, समझ आई? और हम जिस उसको अरबों रुपए को ना एक दफे करोड़ों में बेच के बस फिनिश। ये चीज और ये ऐसा हुआ भी है। रेकोटी की अगर बात कर लें, इवन बलोचिस्तान से जो जितना भी गोल्ड या जितने भी मादनियात, कोई चाइना ले जाता है, कोई यूएसए ले जाता है, वो कोई बेचे जाते हैं, उनकी हिम्मत है लेके जाने नहीं की। नहीं, वही कह रहा हूँ ना, हम ओने उनकी पोने हिम्मत नहीं है लेके जाने की, वो पहाड़ बेचे जाते हैं उनको। इवन हम तो ये भी सुनते रहे काफी टाइम तक हमारा नमक देखिए, जो एक मैं आम चीज बताता है। हूँ आपको, हाँ, मैं बताता हूँ। देखो, अगर एक बड़ा पहाड़ है ना, तो उसको तोड़ने के लिए कम से कम लाखों मजदूर चाहिए, ठीक है, और लाखों मजदूर इस वक्त पाकिस्तान में लाखों लोग बेरोजगार हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो आप उनको लगाएं वहाँ पे, वो काम करेंगे, अपने बच्चों का भी पेट पालेंगे, दूसरा खजाना भी भरा जाएगा। वो टेक्नोलॉजी भी होना जरूरी है ना, हम वो उसको निकालने के लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए, जो कि हम चाइना से हेल्प ले लेते हैं या अपनी टेक्नोलॉजी अपना चाहिए। खैर, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। मैं ये समझता हूँ ये भाई की आवाज में भी बड़ा दम है और बातें थोड़ी कड़वी करते हैं, लेकिन सच बात करते हैं। इन्होंने तो मुझे भी कह दिया कि भाई आपके माइक पकड़ने से, वीडियो रिकॉर्ड करने से कोई फायदा नहीं हुआ। सच है ना भाई,
आप लेकिन मेरी रोजाना आ जाते हो, मेरे मुंह में इसको घुसाते हो। भाई बताओ, अब मैं क्या बताऊं नहीं आपको? तो मैं अपना मेरा काम को असर होता है, हाँ। मेरा को असर होता है। मैंने कितनी दफा दरख्वास्त कर चुका हूँ ये बात कि कि भाई पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले चलो। मैं कौन हूँ यार? मैं एक आम आवाम से एक छोटा सा एक आम आदमी आदमी। है, ठीक है। कितनी आवाम है यहाँ पे पाकिस्तान में, देखो मैं एक छोटा, मेरी कौन सुनेगा यहाँ पे? ठीक हो गया। लेकिन ये आपके माइक और एक कैमरे के मुझे जज्बा आया था, मैं कह रहा था ये भाई माइक पकड़ के खड़े हो, वो मैं चेंज आ जाएगा। इनको इंटरव्यू दूंगा, शायद मेरी बात कहीं बड़े लोगों तक पहुंच जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता। और लेकिन ये देखें, अगर यही सोच रख के हम खामोश हो जाएंगे, जो कि बहुत लोग खामोश होते भाई, नजर अगर आ आप रहे हैं। ऐसे इंटरव्यू करते रहो तो इंशाल्लाह एक दिन मैं चेंज गले से आए। खामोश हो जाऊंगा। हाँ, चेंज तो आना नहीं है। नहीं आना है, नहीं इधर से मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। देखो मेरी बात देखें, सुनो, ये अगर मेरा इंटरव्यू को देख रहा है ना, हाँ। तो मैं यही अपील करूंगा कि पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर चलें और अपनी अपने सोच को अपने बदलें। रोले छोड़ दें, उसको सीट पे बिठाना है, उसको बिठाना है। जो बैठा है हम उससे ही दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग ये रोलों से हटकर पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके चले। मेरा वोट आपको। जबरदस्त हो गया। चले आए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर। अभी आज की खबर है सऊदी अरेबिया की, अगर बात करें, ये पहले खबर आई थी, अब यूएई की तरफ से खबर आई है, गल्फ कंट्रीज की तरफ से, कि भाई पाकिस्तानियों को वीजा ही नहीं मिल रहे। वो कंट्री जो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, कलमे के नाम पे बना है, एटॉमिक पावर है, उसे दूसरे इस्लामिक कंट्री वीजा नहीं दे रहे। ये तो हमारी रिस्पेक्ट है। उधर अगर बात करें, ये जिनसे हम अलग हुए इंडिया से, उनके प्राइम मिनिस्टर कभी किसी कंट्री में जा रहे हैं, कभी अफ्रीका के वो कंट्रीज का विजिट कर रहे हैं, अभी ग्याना में मौजूद हैं, वहाँ की पार्लियामेंट से वो स्पीच करेंगे। इतनी उन्हें रिस्पेक्ट और गॉड ऑफ ऑनर, इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है। ये फर्क कैसे आ गया? भाई देखें, मैंने सबसे पहली बात ये की थी कि ये हुकूमत का काम है ना, मैं सवाल का जवाब दूंगा। मैं जो सवाल का नहीं, जवाब, लेकिन आपकी इसके ऊपर कोई ओपिनियन, कोई सोच तो होगी ना। यानी इस्लामिक कंट्रीज ही हमें नहीं बुलाना चाह रहे। देखें ये हुकूमत का काम है, वो बड़े हैं, सोचें जो करें। मैं जो सवाल का जवाब दे, मेरी जो बात चल रही थी वो ये जी थी जी 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 कि आपने कहा इस्लाम का निज़ाम कैसे नाफिज किया जाए। अच्छा। सबसे पहले आप अपने आप को देखिए, आप इस्लाम के मुताबिक हैं? मैं आप क्या इस्लाम के मुताबिक होने की क्या चीज है? फिर मैं आपको बताऊं। अच्छा देखें हमारा, मुझे बताएं, नहीं मुझे बताएं, मुझे करेक्ट करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाँ मैं इस्लाम के मुताबिक हूँ कि नहीं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। हाँ देखिए एक गाँव है ना, गाँव जी जी, वो तब तक सही नहीं हो सकता जब तक एक फैमिली सही ना हो। जबरदस्त। एक फैमिली जो है वो तब तक सही नहीं हो सकती जब तक एक फर्द सही ना हो। बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं आपकी फर्द बात से से। फैमिली बनती है, फैमिली से मुआशरा बनता है, मुआशरे फिर से उससे मुल्क कंट्री बनता है। ठीक है, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी, पहले हम खुद सही हों, ठीक उसके है। बाद एक इंसान सही होता है, उसके बाद उसकी फैमिली सही। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि देखें, आप जैसे मदरसे में मतलब कोर्स कर रहे हैं और आप जिस तरीके से लोगों को बताते हैं, जाहिर बात है आप स्पीच भी, तकरीर भी करते होंगे, आपके मौलाना हजरात तकरीर करते होंगे, तो मौलाना हजरात ये क्यों नहीं बताते कि पाकिस्तान ने ठीक कैसे होना है? ये कह देते हैं आप अपने आप को ठीक कर लो, आप अपने आप को ठीक कर लो, लेकिन हम मौलाना हजरात को देखते हैं वो आपस में भी लड़ रहे होते हैं। देखें लड़ नहीं रहे होते हमारे उलमा, उलमा देखें हजरात। कोई जाती इख्तिलाफ नहीं, ये टू द पॉइंट बात है। मैं पहले भी कई जगह, अब मैं अगर कहीं स्पीच करने का मौका मिला, मैंने ये बात की है क्या? कि हमारे उलमा हजरात अल्हम्दुलिल्लाह ना लड़ते हैं, जाती तौर पर कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा ठीक है, ले ये शिया सुन्नी और ये वहाबी देवबंदी। देखे कोई भी इख्तिलाफ है ना, हाँ ठीक है, देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी, कोई भी इख्तिलाफ है, जी। वो इख्तिलाफ जो है वो उसूली तौर पर भी नहीं है, फर्ई मामलात में है। अच्छा। वो लेकिन कंट्री का इससे क्या इमेज जाता है पूरी दुनिया में कि ये तो मुसलमान इस्लाम के यही- नाम पे कंट्री बना। मेरी यही- बात सुने ना, मेरी बात, इस्लाम के नाम पे पहले ये अलग हुए, अब ये आपस में मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं दूसरे। और जब मैं कहता हूँ दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन नहीं बेहतर, आप कहते हैं ये हमारे बड़ों का काम है, तो आप अपने बड़ों से नहीं पूछते? मेरा तो काम है पूछना, मैं तो पूछ रहा हूँ। देखें अभी आपने बात की है ना जी। कि हम आपस में लड़ झगड़, किसने का लड़ झगड़, कोई ना ले। देखिए हमारे मामला जो होते हैं, मुनाजरे भी होते हैं, बातें भी होते हैं, इख्तिलाफ जो होता है वो लेकिन मुसलमान इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात जाती करें- नहीं होता, जाती कोई इख्तिलाफ नहीं होता। ये इख्तिलाफ जो है, जो इल्मी इख्तिलाफ है, इल्मी इख्तिलाफ की बात कर रहा हूँ, जी। ये हमारे बड़ों में भी हुआ है। जैसे हम ये कह सकता हूँ कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला, आपस में हजरत थोड़ा इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला, ठीक है, ये ठीक है, ये तो आप उनको वहाँ तो बात किसी ने की कि आपस में लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि उलमा आपस में लड़ रहे हैं, ये उनके दिमाग के अंदर जो कुछ भरा हुआ है वो गलत है। उलमा कोई ऐसी बात नहीं करते, ना उनका कोई जाती इख्तिलाफ होता है, इख्तिलाफ इल्मी होता है और वो अब भी है, वो चलता रहेगा। एक दूसरे के ऊपर फतवा लगा देते हैं, कभी कहते हैं ये टेक्नोलॉजी हराम है, कभी कहते हैं VPN हराम है। बात सुने आपने ये सुना होगा कि ये खबर चल रही है VPN हराम है। इल्मी इख्तिलाफ की बुनियाद, मैं ना वो सुना है ना, मैं उस पर बात करूंगा। ठीक है, इल्मी इख्तिलाफ की बुनियाद पर आपस में बात होती भी है उलमा की। ठीक है, फिर वो बैठकर
मिल हंस कर बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक हो बस गया। बात सिर्फ होता है इल्मी इख्तिलाफ होता है, ज़ाती इख्तिलाफ कोई नहीं होता। मकसद ये है कि पाकिस्तान को बेहतर होना चाहिए। पाकिस्तान बेहतर कैसे होगा? हम बस जितने भी भाई मैंने खड़े ये- हैं, आप भी खड़े हैं, मुझे ये बताएं हम ऐसा क्या करें, मैं क्या करूं, ये सब लोग क्या ऐसा करें कि ये पाकिस्तान सब- में चेंज आ ये जाए? सब वो करें, क्या करें? सहाबा कराम से जब कोई लोग पूछते थे हाँ कि हम मुसलमान होना चाहते हैं, हम क्या करें, ठीक है, सहाबा कराम क्या कहते हैं, हमारे जैसे बन जाओ। ठीक हो गया। तो अब हमें वो करना चाहिए कि हम भी ये कह सके कि हमारे जैसे बन जाओ। ठीक तो है। मुसलमान ईमान लेना चाहिए ना, आपने हम ये कह मुझे सके। बताएं, आपने ये जो मौलाना साहब की फोटो लगाई है, अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा जी, दें। देख लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान में बच्चा बच्चा हर कोई जानता है, ठीक है, लेकिन ये कश्मीर कमेटी के कितनी देर हेड रहे हैं। देखिए भाई, मेरी बात देखिए सुनाइए, वो इन्होंने क्या किया? उसका ना आपको इल्म है ना मुझे इल्म है, वो इल्म होना चाहिए। नहीं, अंदरूनी- इल्म अगर नहीं है तो अच्छा, इल्म एक- देना, एक- हमें बताएं, इस बात- हमें बताएं कि हमने ये देखिए, किया, हमें तो चूरन इस बेच तरह दे रहे तो ना। इस तरह तो देखें, हाँ। कई यानी कि प्राइम मिनिस्टर भी आए हैं, कई कई उस पर लीडर सवाल आए हैं। क्यों नहीं हुआ? हम तो हर एक पे सवाल करते देखिए हैं। अच्छा एक मिनट, पिछले दिनों जब ये मामला हुआ था कि कोई भी अपने आप को यानी मर्द करा सकता है, औरत करा सकता है किसी भी माशरे में, तो इसका जो बिल रोका गया था, किसने रोका था? मौलाना साहब ने। अच्छा। पिछले दिनों कई मामला ऐसे हुए। अब पिछले दिनों ये बात हुई, खत्म नबूवत का मसला आया था, जी, जी। आलमी मजलिस खत्म नबूवत की तरफ से सबसे आगे जाने वाले हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब थे, और पाकिस्तान उन्हें के एक लिए, ये देखिए, ये पूरी जो आप बात कर रहे मेरी हैं बात ना। मेरी बात हाँ, पूरी उन्होंने, और मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात वहाँ की थी कि मैं आज अदालत में जा रहा हूँ, सिर्फ पहली मरतबा जा रहा हूँ, ठीक कोई है। जाती मसले के लिए नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ पहली मरतबा जा रहा हूँ, और वो भी खत्म नबूवत के लिए जा रहा हूँ। चले, अच्छी बात है। देखें जो काम हमें, देखें इंसान का जो पॉजिटिव चीज है वो सामने रखनी चाहिए। हम कहते हैं कि इंसान, देखिए मैं आपके आज एक टू द पॉइंट बात करता हूँ कि अच्छी मक्खी अच्छी चीजें बैठती है, ठीक है है। जो शायद की मच्छी नहीं, लेकिन जो मीडिया का काम है ना, वो ये अच्छी चीज को भी सामने देखो, लाए और बुरी चीज को भी सामने मीडिया लाए। तो- आप नाराज ना हो मेरे से, मैं मैं इधर जीते कोई भाई अगर बाद में ऐड होना चाहे, मैंने कोई गलत सवाल तो नहीं किया, मुझे नहीं, बताएं हमारे मौलाना या हमारे जो लीडर्स हैं वो क्या पाकिस्तान के लिए क्या नहीं, कर रहे हैं? आपस में तो लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के- इन्होंने कश्मीर कमेटी के हेड पाकिस्तान- थे, इन्होंने क्या किया कश्मीर के लिए? कश्मीर कमेटी के हेड थे वो, उनका मामला है, वो उन्होंने क्या किया है, नहीं, वो पाकिस्तान वाले- अच्छा, फिर हाँ, एक यानी मिनट, कश्मीर- एक मिनट, हाँ। आप मुसलमान हैं, जी आप मुसलमान हाँ, हैं, मैं मुसलमान आपने हूँ। इस्लाम के लिए क्या किया है? मैंने इस्लाम के लिए ये किया कि नहीं, मैं बताता हूँ ना क्या किया है। मैं पाकिस्तान के लोगों को, मुसलमानों को अवेयरनेस दे रहा हूँ कि जो इस्लाम आपको बताया जा रहा है, मेरी बात का गुस्सा ना करें, मैं बताता हूँ मैंने क्या किया है। कि जो हमें इस्लाम बताया जा रहा है ना कि वीपीएन हराम है, ये हराम है, वो हराम है, फिर 15 साल बाद हम कहते हैं कि ये भी हलाल है, ये भी। मैं ये बता रहा हूँ कि इन चीजों से बाहर निकलो। एक मिनट। मैं तो ये चीज बता रहा हूँ। आप मुझे बताएं, नहीं, मौलाना साहब ये 15 साल पहले, 20 साल पहले कहते थे फोटो हराम है, वीडियो हराम है, कहते थे। हाँ, हाँ, तो आज वो खुद वीडियो क्यों ठीक, बनवा रहे हैं? ठीक, आज वो फोटो खुद क्यों बस। बना रहे हैं? तो मैं ये बता रहा हूँ कि यही दुनिया सवाल- जब 40 साल आगे चली जाती है, फिर हमें याद आता है कि हाँ, देखिए, ये चीज हम भी बस कर लेते हैं। यही सवाल हजरत मौलाना अब आपको पता चला मैंने मौलाना- क्या किया? सुने यही सवाल मौलाना फजल रहमान साहब से भी हुआ था जी, कि किसी साहबी ने सवाल किया था कि आप क्या कहते हैं पहले- तस्वीर हराम है, हाँ। और ये तो आपकी तस्वीर बना रहे हैं, अपनी बना रहे हैं, वीडियो मेरी भी बना बना रहे बना रहे हैं। हैं। आप मौलाना साहब का तो सुने, यूट्यूब सुने, चैनल सुने। भी है। सुने इस हाँ। बात पे उन्होंने जवाब दिया था, और मैं भी यही जवाब दूंगा उन्हीं क्या? का जवाब लेकर क्या? कि देखें, जिस मामले पर उलमा का इख्तिलाफ पड़ जाए अच्छा, उस पर नरमी आ जाती है। ये मैंने पढ़ा है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा शायद। ठीक है, नहीं क्योंकि मैंने पढ़ा है, सुने, लेकिन सुने, मैं कहता हूँ कि क्या वजह है कि जब जो वक्त होता है, जब जरूरत होती है, उस टाइम पे उलमा जो उनसे वो फतवा लगा देते हैं, 20 साल बाद वो अपना फतवा दे देते हैं कि भाई हाँ अब जो उनसे ये हलाल है, इस बात पे अब जायज है। देखे यानी 20 साल पहले जिसने फोटो खिंचवा ली वो तो आपकी नजर में या सुने, मौलाना सुने। साहब की नजर में काफर हो गया ना। सुने हाँ। काफिर वाफिर नहीं। अब अगली बात ज्यादा यानी कि नहीं, चले, ठीक आप है, कुछ हाँ। आगे चलेंगे। देखें, अच्छा, मुसलमान औरतें शुरू में मस्जिद में नमाज पढ़ने आती थी, नहीं आती थी? आपको अच्छा, पता है? जी जी, आती थी। ठीक है, आती थी। तो बाद में हजरत उमर फारूक ने भी ये बात आप के सामने रखी थी, या जो भी मना कर दिया गया था, तो हम क्या कहेंगे? पिछले दौर के क्या जो नमाज मस्जिद में पढ़ी है ठीक है। उनको क्या कहेंगे? भाई देखें, मामला जो होते हैं वक्त वो के दुनिया- साथ साथ change। वक्त के साथ साथ चीज चेंज होती है। ठीक है, ठीक है, बस आखिरी बात ये करूंगा, टाइम इतना मुख्तसर है मेरे पास। जी, जी, ठीक है, ठीक है। टाइम ये कि मैंने सर आपने जो पहला सवाल किया था, आप सवाल भरते हाँ, सवाल करते नहीं, वो जाएंगे। दरअसल मजा बड़ा आ रहा था ना आपसे बात करके। देखें, मैं आपकी कई बातों से डिसएग्री करता हूँ, आप शायद मेरे कई सवालों से डिसएग्री करते होंगे, लेकिन वीडियो का प्रोग्राम का मकसद ही होता है कि आपस में डिस्कशन की जाए, जो मिसकंसेप्शन है उसे खत्म किया जाए, मिल के आगे बढ़ा जाए, लेकिन उसे गुस्सा करना मकसद नहीं है कि आप मेरे सवाल का मैं गुस्सा भी नहीं कर ठीक है, रहा। जबरदस्त हो ठीक गया। है। अच्छा, लास्ट आप ये आप- कह लगे आप- थे, मेरा जो पहला आप- सवाल है उस पे ही आते हैं उसी कि पे हमें आते हैं। इस्लामिक कंट्रीज जो उनसे हम बस, वो नहीं बुला रहे, इन और सब- इंडिया जिनसे हम अलग नहीं हुए हैं। आपका ये सवाल था कि इस्लामी निजाम हाँ, कैसे पाकिस्तान लाया जाए, जो ये बना सवाल किस था। मकसद के सवाल लिए? पे जो सवाल किया आपने, ठीक है। तो यही पहले मैंने यही बात की कि
हमें सबको चाहिए कि हम अपने आप को सेट करें करें, और हम बेहतर करें। वो बात कह सकें जो साहब बनी गई है कि अगर कोई मुसलमान होना चाह रहा है कि वो क्या मैं क्या करना चाहूँ, हमें ये कहना चाहिए भाई मेरे जैसे हो जाओ। अच्छा। इस बात हमें इस तरह का बन तो जाना इस चाहिए। टाइम हम ऐसे हैं इस तरह भाई कि बनना है। हमें देख के कोई कहे कि मैं हाँ, मुसलमान होना यही तो हमें चाहता हूं। सोचना चाहिए, यही सोचे, यही तो सोच है हमें। ठीक इसी है। सोच को लेके चले भाई, ठीक हाँ। है। इस्लाम कैसे नाफिज होगा, इसी सोच से नाफिज होगा। ठीक जिस है। नजरिए पे पाकिस्तान बनाए उस नजरिए को सामने रखें, उसी नजरिए को लेकर हम चलें। है। इंशाअल्लाह इस्लाम भी बेहतरी बेहतर, इस्लाम का निज़ाम भी आएगा, पाकिस्तान का निज़ाम भी बेहतर होगा, मुल्क भी है। बेहतर होगा। जब इस्लामी निज़ाम नाफिज हो जाएगा, ये तमाम मामला खत्म हो जाएंगे, तमाम फसादात खत्म हो पाकिस्तान जाएंगे। बेहतरी की वक्त तरफ ये है चला ना, जाएगा। देखिए आप रियासत मदीना आपके सामने है, ठीक है। आप सल्लम ने जब रियासत मदीना कायम की थी तो सब निज़ाम एक ऐसा नाम पे आप रियासत मदीना का नाम ले रहे हैं, जी भाई। तो आप ये बताएं ना आज तक क्या किया है सियासत में। आप बोल रहे हैं उनको चांस दें, चांस दें, इतने तो चांस मिले हैं और दूसरे उनको। नंबर पे नहीं, ये नहीं, नहीं, रियासत- एक मिनट मेरी बात इन्होंने सुनिए। कुछ और समझ लिया, रियासत मदीना वो नहीं। मैं कह रहा हूं, आपसे हमारी- आपसे हमारी। नहीं, सऊदी अरेबिया में भी अभी पता है वो वहाँ पे सिंगिंग कंसर्ट हुआ है, बन आपको रहा है। पता है? देखें भाई, अब देखें फिर हम उन्हें फॉलो करें तो आपके ख्याल सिनेमा में? बन रहा है उधर, सिनेमा बन रहा है। इधर देखिए, बस नहीं, आप ना बात को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी बात जो है उसको नहीं, क्लियर जो करें। बात होती है फिर जवाब उसको तो clear देना। करें ना, उसको और clear- बल्कि आपका तो उस- काम है, मैं आप क्या बात- जैसे इन्होंने- मतलब इस्लाम को पढ़ रहे हैं, आपका तो काम है हमें गाइड करें, हमें बताएं कि यार ये चीज गलत है, ये ठीक है। आप देखें, आपको मैंने रियासत मदीना का नाम लिया ना, हाँ। तो भाई ने कुछ और समझ लिया है। मालिक के साथ मैंने उस रियासत मदीना का नाम नहीं लिया। ठीक मैंने है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी खातम नबी सल्लम की जो रियासत कायम की उनका जा नाम लिया। उनका नाम, उसका नाम लिया। ठीक है। तो उस रियासत मदीना वो जब कायम हुई थी, ठीक है। तो उसमें जब इस्लामी निज़ाम नाफिज होता, तमाम कोई फसादात नहीं थे, कोई है। झगड़े नहीं थे, ठीक है। अगर इल्मी अख्लाक था तो वो अलग बात है। ठीक हो मैं गया। यही बात कर रहा हूँ, अगर ये भी इस्लाम के मुताबिक हम अपने आप को सही कर लें तो एक फर्द से एक फैमिली कौन सा बच्ची इस होगी। दुनिया में कंट्री है जो इस्लाम के मुताबिक चल रहा है? कोई एक बताएं कि यार इसको फॉलो करो। क्या अफगानिस्तान को हाँ किसको फॉलो करें? अब यार ये आप भाई बताएं तो सही। देखें, आप कोई जो तो आपको country बेहतर होगा। देखें, जो आप अब मैं ऐसी बात करूं जो आपको बेहतर ना लगे, नहीं नहीं, आप करें, आपकी जो आपको ओपिनियन है। बेहतर- जो पर आप- बेहतर लगे ना लगे वो पब्लिक ने बताना है। मैं आपकी किसी बात को, आपने मुझे कहा कि आप मुसलमान अच्छा, हैं नहीं हैं, आपने follow- मुझे सवाल किया ना, बस- हालांकि कि ये सवाल करना बनता भी नहीं था, लेकिन मैंने माइंड नहीं किया क्योंकि नहीं मुझे वो पता तो मैं है इसलिए कर रहा था कि आप मुसलमान हैं, हाँ। तो आप इस्लाम के निज़ाम को बेहतर समझना ठीक समझते है। हैं। अच्छा, उसके लेकिन मुझे मुताबिक जिंदगी बताएं गुजारना कौन चाहते से हैं। इस्लामिक कंट्री के मुताबिक हमें होना चाहिए? कोई एक बता दें। देखिए, यार मैं ऐसा ये होना कह रहा हूँ, चाहिए। हाँ। ये सब खड़े हैं, ठीक है। अच्छा, इनको ये सब खड़े हैं। सब कहें, ठीक है। इनको पता है जो कंट्री इनको इस्लाम की निज़ाम नाफिज करने वाली लगती है, हाँ, ठीक है, उनको उसके follow- मुताबिक उसको फॉलो करें। मुझे जो लगती है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। आप किसको अल्हम्दुलिल्लाह। follow कर रहे हैं? मैं इस बात का, ये मेरा पर्सनल मामला है, मैं इस बात को नहीं कह रही- बताएं ना, नहीं भाई, दुनिया को बेहतरी के- देखिए हाँ, हम भी फॉलो कर लेंगे। इसका तो ये मतलब है मैं अपनी सारी कैटेगरी अब जो भी चीजें मैं आपसे बताना शुरू कर ठीक। दूं। जो सवाल बताने वाले तो मैंने ठीक बताया है, और हर सवाल का जवाब भी हाँ नहीं ये ठीक है, लेकिन देखें हमें जो लास्ट में मैं 1 मिनट सिर्फ आपका लूंगा क्योंकि आप शायद कहीं जा रहे थे, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। भाई को सिर्फ बात समझा दूं कि जो बात चल रही थी, मैंने ये पूछा पाकिस्तान बना किस नाम पे? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा, कल में मुसलमान मतलब कि इस्लामिक रियासत हो गई है जो भी है, ठीक है। लेकिन क्या वजह कि पाकिस्तान में कोई कानून इसके मुताबिक नहीं, और इस्लामिक कंट्रीज हमें बैन कर रहे हैं। सऊदीया यूएई कह रहा है कि पाकिस्तान इधर आए ना, और जिनसे मैं खुद ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। ठीक है। 1 मिनट बस, 1 मिनट। मैं और यूई में हूँ मैं, ठीक है, तो यूएई वालों ने तो खबर दे दिया कि यहाँ पे आए ना। बिल्कुल नहीं आए। ठीक और है। यहाँ हमारे खुद लोग जाके वहाँ पे गलत काम करते हैं, क्या जो करते सीधी हैं? बात है, भीख मांग- भीख मांगते हैं, हाँ। चोरियां करते हैं, और बगैरतियों में सबसे ऊपर हमारा ठीक हो ये गया। पाकिस्तानी जा रहे हैं, ठीक है। हो गया। और दूसरी बात ये करने का मकसद है भाई, अगर आप बात कर रहे थे इस्लाम के बारे में, हाँ किसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। मुझे तो एक चीज का पता क्या? है, वो है मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरे बात पे सहाबा इकराम। ठीक हो गया। मैं किसी सियासतदान को नहीं जानता, क्या बात? मैं किसी आदमी को नहीं जानता। ये देखिए ना, इन्होंने genuine बात की। इनकी मैं बात इनकी agree इनकी करता एक हूँ। बात से मुझे एक बात याद आई। क्या? वो क्या है कि बात क्या है, अल्लाह का हुक्म, हाँ नबी का तरीका, अच्छा। सहाबा के अंदाज की पैरवी करें। लेकिन वो follow भी तो करें, सिर्फ करें कहने ना, के वही मैं अंदाज कह रहा हूँ, में करें ना, अच्छा, करें ठीक ना। हो गया, चले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टाइम मुख्तसर था, इतनी ठीक बात है। मैंने आपके सामने कर दी है। जबरदस्त हो गया। मेरी कोई बात अस्सलाम या सवाल बुरा लगा उसके लिए माजरत, वालेकुम। लेकिन अच्छा लगा आपसे बात करके। भाई जान 2 मिनट की आपसे बात करूंगा। मुझे बताएं, जिनसे हम अलग हुए, आज वो दुनिया के दूसरे कंट्रीज के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। सऊदी, आपने बोला आप सऊदीया रहते हैं या वहाँ का विजिट आप मैं कर रहे दुबई में रहता हैं? हूँ। दुबई में रहते हैं, तो वहाँ पे कितने इंडियंस रहते हैं, कितने उनके जो उनसे रिलेशन बेहतर है? सर देखें, इंडियन के सबसे ज्यादा अगर यूई में बात की जाए, जी सबसे ऊपर जो पोस्ट है ना, हाँ। उधर वो है। तो देख क्यों लो। है? उनकी स्टडी एजुकेशन, हाँ उनके हुकूमतें, ठीक है। उनके हरकतें हमसे बहुत बेहतर हैं, ठीक है।
और हम उनसे अलग हुए कि भाई ये तो अलग हिंदू हो। हैं, ये और तो ये अगर हैं। बात करें हम बांग्लादेश की, ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा बांग्लादेश को बैन किया जा रहा था, ठीक है, हमसे अब- ज्यादा इस टाइम ना हाँ। बांग्लादेश की उधर की इज्जत है। इज्जत है। अच्छा, और दूसरे नंबर पे अभी उन्हीं वो इंडिया की जैसे बात कर रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं अफ्रीकन कंट्रीज में, बिल्कुल। गयाना में गए हैं, उन्हें वहाँ की पार्लियामेंट के ऊपर स्पीच करने का मौका मिल रहा है कि भाई आप हमें बताएं, इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है। और हमें क्या, और उस गयाना के अगर प्रेसिडेंट की बात करें वो भी मुस्लिम है, ठीक है, मोहम्मद इरफान अली उनका नाम है, बिल्कुल। वो इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर को। हमें क्या रिस्पेक्ट मिल रही है दुनिया में? हमें तो दुनिया बैन कर रही है। सर एक ही बात है, कोई ये बोले ना कि यार हमारी हुकूमत अच्छी नहीं है, हाँ, कोई ये बोले ये इंसान अच्छा नहीं, हम ठीक। खुद अच्छे नहीं हैं। ये ठीक है, मैं मानता दूसरी हूँ। बात, हाँ, मैं जब यूई में गया था ना, अच्छा, मुझे 8 साल हो गए हैं। जबरदस्त। 8 साल में मैं तो भाई देखो हर बंदे की अपनी चॉइस है, नो डाउट। हाँ, शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में बहुत काम किया। किया है। हमने तो हम किसी किसी की सियासतदान का बात नाम ही नहीं लिया, लेना। लेकिन हम इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अगर रिस्पेक्ट मिली है ना, वो अच्छा। खान साहब के दौर में मिली उस टाइम पे मिली है। मैं भी यूएई का विजिट वल्लाह- किया, वहाँ पे मैंने बहुत से लोगों से वल्लाह पूछा, उन्होंने यही बताया। यूई में हाँ, गाड़ी के पीछे पिक्चर लगाना मना है, अच्छा, उनके जो खुद के शेख है ना, उनकी उनके अलावा, लगा सकते हैं। उनके अलावा। अच्छा। लेकिन मैंने खान साहब की पिक्चर वाकई देखी वहाँ पे। और अगर आप उधर नाम लोगे ना, किधर से पाकिस्तान, हाँ। अरबी बोलेंगे, गोरे बोलेंगे कि इमरान खान, ठीक है। रही बात इस चीज की कि यार ये बंदा गलत है या वो बंदा गलत है, हाँ, हर बंदा अपनी जगह पे ठीक है। ठीक है, लेकिन मेरी जो चॉइस है वो है भाई खान साहब, ठीक है, जो वो आपकी हमें अपनी रिस्पेक्ट दे opinion। सकते हैं, जो हमें रिस्पेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, हम खुद गलत हैं, हाँ। मैं नहीं कहता कोई पॉलिटिशियन गलत है। लेकिन देखें दूसरे कंट्रीज में हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है, हम ये तो खुद ही- बताएं। मैं यही कह रहा हूँ, अब खुद यानी अच्छे हम नहीं हैं। कहेंगे इमरान खान होगा तो रिस्पेक्ट होगी, मैं कह इंडिया रहा हूँ- वाले ऐसे कहेंगे मोदी मैं कह होगा रहा तो हूँ सर, रिस्पेक्ट मैं होगी। कह रहा हूँ सर, हम खुद अच्छे नहीं है, हाँ, हम खुद अच्छे नहीं है, ठीक हम है। खुद गलत है। मैं खुद बहुत गलत हूँ, ठीक है। आप भी गलत, हर बंदा और गलत ऐसी है। सूरत में दूसरे कंट्रीज हमारे साथ रिलेशन बेहतर करना चाहेंगे, मतलब बिल्कुल कोई नहीं, कहे कि हम इनके बिल्कुल साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लें। जैसे अफ्रीका में इंडिया बहुत से अपनी बाइक्स, अपनी गाड़ियां, अपना जो रिफाइंड पेट्रोलियम है वो सारा वहाँ पे बेचता है, सर- सेल करता है। सर यूएई में ना हाँ, जितनी भी डिलीवरी बाइक्स है ना, वो सब- वो इंडिया की है, मैंने विजिट किया, मैंने देखा है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। ठीक है, क्यों वो लोग 80 सब कुछ बना रहे हैं। हाँ। उधर अच्छे से अच्छी जो फॉर्च्यूनर है ना, हाँ, 12 लाख की है इंडिया में, ठीक है। तो इधर कितने की है आई डोंट नो। इधर तो करोड़ों से ऊपर की 12 लाख किधर हाँ। और करोड़ों किधर। फॉर्च्यूनर मेरे ख्याल से 12 की नहीं, आपने ज्यादा कम बता दिया है। देखने वाले जो इंडिया से बताइएगा, मुझे नहीं लगता फॉर्च्यूनर 12 लाख की नहीं होगी, सर मेरे लेकिन साथ है, सस्ती है। मेरे साथ इंडियन के लड़के काम करते हैं, हाँ, उनसे बात उन्होंने की थी, बताया। उन्होंने बताया था। ठीक अभी है। आप चेक भी कर लें, चले देखने वाले ऑडियंस चेक comment कर box लेगी, में बता ऑडियंस देंगे। चेक कर लेगी, ठीक है। लेकिन 12 लाख की है। चले, ये तो बड़ी हैरत वाली और फिर पाकिस्तान के लिए थोड़ी शर्म वाली भी बात है सर, कि ये एक साथ सफर स्टार्ट किया, उधर 12 लाख की गाड़ी और इधर 1 करोड़ की। सर, अगर आप ऐसा उनको है, छोड़ दें, हाँ, सिंपल सी बात है। हाँ। आप इंडिया का छोड़ दें, वो तो बहुत ऊपर चला गया। चला आप गया। बांग्लादेश को देख लें, हमसे हम अलग- अफगानिस्तान को देख लें। अफगानिस्तान को देख, और अफगानिस्तान हमें ऐसे देखता है जैसे हमें मारना है। सही ऐसे ही है, है। हम हमारी गलतियों की वजह से भाई ठीक वो है। लोग भी गलत हैं, हम लोग भी गलत हैं। अभी मेरे साथ वो वजीरिस्तान का आदमी है, ठीक है, वो बेचारा बोलता है यार हमारे यहाँ इतने ऑपरेशन हो रहे हैं, हमें इतनी ज्यादती की जा रही। भाई उसमें तुम लोगों भी तो गलती होगी ना। लेकिन यहाँ से भी गलती होगी कि देखें आम हाँ, पब्लिक जो उनसे वो हाँ, परेशान बिल्कुल। होती है। देखो हर बंदे की अपनी 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 एक हाँ, ओपिनियन opinion है, है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमें सच के ऊपर रहना चाहिए और सच को समझना चाहिए। शुक्रिया ब्रदर, आपसे बात करके अच्छा लगा।